उस इंजेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ जो कि आजकल बहुत कॉमन और बहुत मशहूर है। एक तो ये आपका जो हंगर है उसकी फीलिंग ऑफ हंगर को कम करता है। महीने में ये 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं। अभी तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो पता ही नहीं है। ये इतना एक्सपेंसिव है, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज मैं एक ऐसी ड्रग के बारे में बात करूंगी कि जिसको अगर मैं वेट लॉस के लिए मैजिक पोशन या एक रेवोल्यूशनरी ड्रग कहूँ तो ये बेजा ना होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हैं। मैं उस इंजेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ जो कि आजकल बहुत कॉमन और बहुत मशहूर है, इंजेक्शन ओज़ेम्पिक। ओज़ेम्पिक इंजेक्शन जो है बेसिकली जो ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दिस इज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जिनको होती है, हम ओज़ेम्पिक उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये 16 साल तक की से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी और बड़ों को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओज़ेम्पिक का मोड ऑफ एक्शन ये है कि एक तो ये आपका जो हंगर है उसकी फीलिंग ऑफ हंगर को कम करता है। सेकेंडली ये पैनक्रियास यानी कि जो लबलबा है उसमें जो सेल्स हैं जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, ये उसकी स्टिमुलेशन करता है। आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाती है। जब इंसुलिन बढ़ती है तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। आपको मोटापा क्यों होता है? आपको मोटापा इसलिए होता है, आपने सुना होगा कि मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से आप मोटे हो जाते हैं। तो मीठा खाने से आखिर क्यों मोटापा होता है? वो मोटापा इसलिए मीठा खाने से होता है कि आपकी बॉडी को जितनी ग्लूकोज़ चाहिए होती है, उतनी ग्लूकोज़ यूटिलाइज़ हो जाती है और जो ग्लूकोज़ बच जाती है, वो लिपिड्स यानी कि फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओज़ेम्पिक उस पॉइंट पे, साइकिल के उस पॉइंट पे एक्शन देता है, उन एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जो कि ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से आपको मजीद मोटापा नहीं आता और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब इसको जब प्रिस्क्राइब किया गया और डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया गया तो देखा गया कि जिन लोगों को ओबेसिटी थी उनका साथ-साथ में वेट लॉस भी होना शुरू हो गया। सो ये बाय वन गेट वन फ्री के मोड में चलना शुरू हो गया और बहुत से लोगों ने इसका मिसयूज़ भी करना शुरू कर दिया। अब मिसयूज़ तो ख़ैर हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन इस मिसयूज़ को भी अगर आप प्रॉपरली इसका जो एक पैटर्न है उस हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन के तौर पे अगर इसको यूज़ किया जाए तो ये आपके लिए फ़ायदा भी दे सकता है। अब इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी हंगर कम करता है, ग्लूकोज़ को यूटिलाइज़ करता है, लेकिन ये मोटापा जो कम करता है उसके साथ आपकी क्या एक्टिविटी है? आपकी ये एक्टिविटी उसमें होगी कि जिन दिनों में ओज़ेम्पिक लगाया जाता है, उसके साथ-साथ आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल और डाइट कंट्रोल ये ज़रूर आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने डाइट कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल नहीं आया, तो एज़ सून एज़ आप ओज़ेम्पिक छोड़ेंगे तो आपका वेट जो है वो बाउंस बैक करेगा। ये सिर्फ वही है कि जितनी अरसे तक आपको ये इंजेक्शन लगता रहता है, उतने अरसे तक आपका वेट लॉस होता रहता है और उसके बाद अगर वापस आप अपनी उसी रूटीन पे आ जाते हैं, मतलब कि जिन्होंने ओज़ेम्पिक लगने के दौरान एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, स्ट्रैटेजिकली इसको प्लान नहीं किया, तो उनका वेट जो है वो बाउंस बैक करेगा। वो कैसे है कि आपने ओज़ेम्पिक लगा लिया, 2 मंथ्स ओज़ेम्पिक लगाया, साथ आपने एक डाइट प्लान ले लिया और उस पे आपने अमल किया 2 से 3 माह, आपका वेट 15 टू 20 केजी लूज़ हो गया। आपने ओज़ेम्पिक छोड़ दिया, आप वापस अपने उसी जंक और फास्ट फूड डाइट और चिकनाई और फैटी डाइट पे आ गए, तो आपका वेट जो है वो बाउंस बैक करेगा। ओज़ेम्पिक का रोल अगर मैं अपनी गायनी फ़ील्ड में देखूँ तो वो वाली ख़वातीन जो अब ख़ैर हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन इसके साथ अपने जो ओबेसिटी है, अपना वेट नॉर्मलाइज़ करने की एक स्ट्रगल में लगी हुई तो है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इस स्ट्रगल में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, मेडिकेशन भी कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल भी कर रहे हैं और फिर भी उनका जो वेट है वो स्टैटिक है। तो ओज़ेम्पिक यहाँ रोल प्ले करता है। ओज़ेम्पिक ऐसी कंडीशंस में आपको एक किक स्टार्ट दे देता है, जिससे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर वही बात कि आपने इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है। मैं अगर अपनी गायनी की फ़ील्ड में देखूँ तो वो लेडीज़ जो इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी एंड अलॉन्ग विद दैट पीसीओएस इन तीनों का एक ट्रायो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, ओज़ेम्पिक उनके लिए बहुत आइडियल है। अभी हम लगाते कैसे हैं, इसकी रेजीम क्या है? इट इज़ गिवन वन्स अ वीक,
ठीक है, यानी महीने में ये 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं और ये इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो नॉट मोर देन 3 मंथ्स है। लेकिन अगर आप इसको मिसयूज करेंगे कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपने लगाना शुरू किया, वेट लॉस होता रहा, मतलब फिर आपको जी और लगा लें, आपने इसको मिसयूज नहीं करना। प्लीज फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपके डॉक्टर ने आपको 2 माह कहा है तो उसको 2 माह रखिए, अगर उसने आपको 3 माह कहा है तो 3 माह रखिए। लेकिन उससे ज्यादा अब आगे मैं चलती हूँ कि क्या हम ओजेम्पिक यूज कर सकते हैं, क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब उसकी इसके 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, अभी तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक न्यू ड्रग है और जब तक इसके साइड इफेक्ट्स पता चलेंगे बहुत सारी पॉपुलेशन जो है ये लगवा चुकी होगी। सेकेंडली ये कि ये इतना एक्सपेंसिव है, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? अब्रॉड में, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये ओजेम्पिक ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इस वजह से कि वहाँ पर उनके जो इंश्योरेंस सिस्टम होता है, जो हेल्थ सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारा ये कवर हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर इसकी यूटिलिटी की रेशो ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो इसको यूज़ कर रही है। इसका जो नॉर्मल जो नोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें नौज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और फटीग्ड फीलिंग तो है, लेकिन एक जो सबसे कॉमन देखा गया साइड इफ़ेक्ट है वो है ओज़ेम्पिक फेस। अब ओज़ेम्पिक फेस में क्या होता है कि अगर आपने अपनी रिक्वायर्ड डोज़ेज से ज़्यादा ओज़ेम्पिक लगाया है, तो आपके जो इवन के चेहरे से भी जो फैट है वो इस तरह से बर्न डाउन होगी, जैसे अगर आप कभी देखें कि जैसे एक कैंडल होती है, जब वो जलती रहती है तो उससे वैक्स गिरने लग जाती है। तो इट एक्ट्स जस्ट लाइक दिस। जब आपके फेस से इवन के जो पॉकेट्स ऑफ फैट्स जो कि आपकी चेहरे के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आप ओज़ेम्पिक को एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो वो भी ड्रॉप डाउन हो जाएँगे। और फिर उसके बाद फर्दर आपको उसको मेंटेन करने के लिए जब तक सर्जरी नहीं कराएँगे, तो फिर वो स्किन और वो सारी लैक्सिटी वो सब कुछ ढलका लगेगा एंड ऑब्वियसली दैट विल नॉट लुक गुड। बात वही आ जाती है कि हर चीज़ अपनी मिकदार और अपनी लिमिट में ही अच्छी लगती है। मैं आपको इस चीज़ में एडवाइस करूँगी कि अगर आपने ओज़ेम्पिक लगवाना है, तो प्लीज़ फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंसल्ट योर डॉक्टर और जितनी डोज़ेज में वो बताते हैं, जितना वो नंबर ऑफ इंजेक्शंस आपको बताते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड मत कीजिए। थैंक यू सो मच।